स्वागत है एक बार फिर फुटबॉल सूत्र में आप सभी का। कल एक्साइटिंग डे फॉर फुटबॉल था। मेक्सिको वर्सेस सऊदी अरेबिया, क्या मैच हुआ। मेक्सिको तो फुल बीस्ट मोड ऑन था और सऊदी अरेबिया ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरेबिया बहुत कड़ी टक्कर देने वाली है। हालांकि जो स्कोर लाइन थी वो 2-1 ही थी, बट मेक्सिको ऑल द वे सुपर डोमिनेशन थी कल मेक्सिको की ऑन सऊदी अरेबिया। वहीं पे अर्जेंटीना का जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, पोलैंड को हारना था। आई थिंक पोलैंड वाज द लीस्ट बेटर टीम इन चारों टीम में से, एंड आई थिंक मेक्सिको डिज़र्व्ड राउंड ऑफ 16, बट ठीक है, मिस आउट हो गया एंड पोलैंड जीत गई गोल डिफरेंस पे। पॉइंट्स 4-4 थे मेक्सिको और पोलैंड दोनों के, बट पोलैंड गोल डिफरेंस पे आगे निकल गई। तो आज भी उतना ही एक्साइटिंग डे फॉर फुटबॉल है। जापान वर्सेस स्पेन, जर्मनी वर्सेस कोस्टारिका। तीनों टीम्स जो हैं, कोस्टारिका को मैं काउंट नहीं करूंगा, जबकि मैं कह सकता हूं कि कोस्टारिका भी अपसेट कर सकती है जर्मनी को, जैसे जापान को किया और ठीक ठाक खेल रही थी कोस्टारिका। बट आई वोंट कवर इट क्योंकि उसके चांसेस कम हैं। तो आई जस्ट गो विद द 3 टीम्स जो जर्मनी, जापान और स्पेन हैं। इन तीनों में मैं थोड़े स्टैट्स निकालूंगा एंड वील सी कि हु हैज़ द बेटर चांस ऑफ विनिंग। तो सबसे पहले बात करता हूँ जर्मनी की। जर्मनी वर्सेस जापान में जो पोजेशन रहा जर्मनी का 74% था, शॉट्स भी 26 थे, ऑन टारगेट 9 थे, पासेस वर 771। बहुत सारे पासेस किए जर्मनी में, जिसमें एक्यूरेट पासेस थे 686। 89% की पासिंग एक्यूरेसी थी, वो भी बहुत बढ़िया थी। ऑपोजिशन हाफ में 367 पासेस थे, विच इज़ अगेन वेरी गुड। लॉन्ग बॉल्स भी बहुत 28 बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, बट जो लॉन्ग बॉल्स की परसेंटेज थी वो अच्छी थी, 60%। और जर्मनी वर्सेस स्पेन पे अब आते हैं। तो स्पेन के अगेंस्ट जर्मनी का पोजेशन बहुत कम था, 36%। शॉट्स ज़्यादा थे स्पेन से 11, ऑन टारगेट थे 4, पासेस थे 344, 271 एक्यूरेट पासेस थे, जो कि 79% रही पास एक्यूरेसी की। ऑपोजिशन हाफ में कम पासेस थे काफ़ी, 95, और लॉन्ग बॉल्स अगेन 21, 47%, विच इज़ ओके-इश। तो जर्मनी अगर मैं कहूँ जापान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेली थी पोजेशन के टर्म्स में, शॉट्स के टर्म्स में, बट क्लिनिकल कोई फिनिश करने वाला उन्हें मिला नहीं। कोई भी क्लिनिकल फिनिश करके गोल नहीं मार पाया एंड दैट्स व्हाई दे लॉस्ट टू जापान। ऑन दी अदर हैंड जो जापान की अटैक है, जो ऑफेंस है, प्रेस कर रहे थे एंड में, उनके बैक 3 खेल रहे थे सिर्फ, और सारे जो मिडफील्डर्स थे वो भी ऑपोजिशन हाफ में आके खेलने लगे थे। एक टाइम ऐसा आया था अगेंस्ट जर्मनी एंड दे वर प्लेइंग अ गुड हाई लाइन गेम, प्रेसिंग एंड वेरी ऑफेंसिव इन द फ्रंट 3। सानो जो भी उसका नाम है उसने गोल मारा, दोआन ने गोल मारा, बट एट द सेम टाइम कोस्टारिका के अगेंस्ट भी खेल अच्छा था, बट दे वंट क्लिनिकल इनफ। तो जापान को क्लिनिकल होना पड़ेगा इफ़ दे वांट टू स्ले स्पेन। तो अब बात करते हैं जापान की। जापान वर्सेस जर्मनी में जापान का जो पोजेशन था वो बिल्कुल ना के बराबर था, सिर्फ 26% था, बट वहीं पे शॉट्स जो थे वो 12 थे। तो जापान जैसी टीम के लिए 12 शॉट्स लेना गोल पे इज़ एन अचीवमेंट अगेंस्ट अ बिग बिग टीम जर्मनी जैसी, जिसमें से ऑन टारगेट थे 4, पासेस थे जापान के 269, एक्यूरेट पासेस थे 190, 71% की पासिंग एक्यूरेसी थी। ऑपोजिशन हाफ में बिल्कुल बहुत कम पासेस दिए जापान ने, 69, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स थी 21, 39% की एक्यूरेसी रही लॉन्ग बॉल्स की। और जापान वर्सेस कोस्टारिका में अगेंस्ट जर्मनी दे मैनेज टू स्कोर 2 गोल्स, जीत गए। ऑफेंसिव अच्छा गेम खेला था। जो मैनेजरियल एस्पेक्ट कहूँ वो भी थोड़ा एलिमेंट है जापान के पास, क्योंकि मैनेजर इनके स्मार्ट और अच्छे मैनेजर हैं जो कि अच्छे इन द गेम मूव्स बनाते हैं, इन द गेम टैक्टिकल फॉर्मेशन चेंजेस एंड ये सब करते हैं। मैनेजर अच्छे हैं इनके। और रही बात कोस्टारिका के अगेंस्ट, तो कोस्टारिका के अगेंस्ट जापान ने डिसअपॉइंट किया था थोड़ा। पोजेशन ज़्यादा था 57%, शॉट्स भी ज़्यादा थे 13 शॉट्स, टारगेट पे 3 थे, सिर्फ 3। जो फ्रंट 3 की मैं कहूँगा जो क्लिनिकल और नीटनेस होनी चाहिए वो नहीं थी
आई मीन 30 शॉट्स में से सिर्फ 3 टारगेट पे थे, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ टीम लाइक जापान अगेंस्ट कोस्टा रिका, जो कि इज़ नॉट अ वेरी बिग टीम। पासिस थे 582, तो पासिस में यहाँ सही रही जापान, तो थोड़ा टिक टाका कर रही थी। एक्यूरेट पासिस 505 थे, जो कि 87% एक्यूरेसी थी पासिस की। ऑपोजिशन हाफ में भी काफ़ी पासिस दिए 304, और लॉन्ग बॉल्स में थोड़ा सा लैग कर गए, सिर्फ 19 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स डाली, जिनकी परसेंटेज था 42% जो लॉन्ग बॉल्स थी। जापान हैज़ इट इन देम। अब स्पेन का आप सुनते हैं, अगर आप स्पेन के स्टैट्स देखेंगे तो यू विल फील कि जापान हैज़ नो चांस एट ऑल। अगर जापान कुछ ऐसा करती है जैसा कि जर्मनी के अगेंस्ट करा, मैनेजर जो है वो टैक्टिकल चेंजेस करते हैं, इन गेम दिमाग लगा के जापान को स्ट्रैटेजिकली स्पेन को बीट करने के लिए कुछ करते हैं विद इन द गेम की सिचुएशन को देखते हुए, तो कुछ हो सकता है जापान के लिए, वरना स्पेन को हराना जर्मनी को हराने से कहीं ज़्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि स्पेन हैज़ बीन इन अ ब्लिस्टरिंग फॉर्म। स्पेन का पोजेशन अगेंस्ट जर्मनी वो 64%, 7 शॉट्स थे उनके जिनमें से 3 टारगेट पे थे, पासेस 634 थे, अगेन अ लॉट ऑफ पासेस, वो भी स्पेन के पासेस वर्सेस जर्मनी वाज अ लॉट। अगर जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी हैड हाफ ऑफ इट, सिर्फ 344 पासेस थे अगेंस्ट स्पेन, एंड स्पेन हैड 634 पासेस अगेंस्ट जर्मनी, विच इज़ अ लॉट। और एक्यूरेसी भी अच्छी थी, 542 एक्यूरेट पासेस थे, उनमें से 85% की पासिंग एक्यूरेसी। नाउ ऑपोजिशन हाफ में जर्मनी से बेटर है, 182, ऑलमोस्ट डबल जर्मनी के ऑपोजिशन हाफ में पासेस जो स्पेन ने किए अगेंस्ट जर्मनी, और एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स भी अच्छी थी, 40 लॉन्ग बॉल्स एक्यूरेट गई इनकी, जिसका परसेंटेज था 69% एक्यूरेसी इन लॉन्ग बॉल्स। यहीं पे स्पेन वर्सेस कोस्टा रिका में तो हल्ले ही मचा दिए थे, स्पेन ने 7 गोल मारे थे, तो 82% इनका पोजेशन था, 82%, मतलब सिर्फ 18% पोजेशन था कोस्टा रिका का। और शॉट्स थे स्पेन के अगेंस्ट कोस्टा रिका 17, ऑन टारगेट थे 8, जिसमें से 7 गोल्स थे। और लुक एट द अमाउंट ऑफ पासेस, 1045 पासेस बाय स्पेन। तो पूरी तरह से डोमिनेट किया था कोस्टा रिका को इन दी एस्पेक्ट ऑफ पासिंग, इन दी एस्पेक्ट ऑफ बॉल पोजेशन, शॉट्स के मामले में। और एक्यूरेट पासेस थे 978, 94% पासिंग एक्यूरेसी, विच इज़ ब्रिलियंट। और ऑपोजिशन हाफ में 513 पासेस, जो कि दो टीम के भी मिला के कभी कभी नहीं होते हैं पासेस, जैसे स्पेन वर्सेस जर्मनी में दोनों टीमों के मिला के भी ऑपोजिशन हाफ में 300 पासेस भी नहीं थे, और उनके 513 पासेस हैं ऑपोजिशन हाफ में। एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स जो है उनकी परसेंटेज 76% रही, 35 लॉन्ग बॉल्स डाली थी इन्होंने। तो सारे स्टैट्स देखने के बाद जो मेरी टिप्पणी है वो यही बैठती है कि जर्मनी कोस्टा रिका को ईजिली हराएगी। कोस्टा रिका ने थोड़ा अपसेट किया था जापान को, तो आज भी बहुत बड़ा अपसेट करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। जायंट्स को इतनी आसानी से स्ले नहीं किया जाता, एक आध बार हो जाता है जो जापान ने किया, बट इट्स नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन। जर्मनी ऑफेंस वाइज अच्छी थी स्पेन के अगेंस्ट, ज़्यादा शॉट्स थे स्पेन से, तो स्पेन के सिर्फ 7 शॉट्स थे और जर्मनी के 11 थे। ऑन टारगेट 4 जर्मनी के थे और 3 स्पेन के थे, तो स्पेन के अगेंस्ट थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस रही है। तो अगर स्पेन ने कोस्टा रिका को इतनी बुरी तरह हराया है, तो जर्मनी वैसा ही करने की कैपेबिलिटीज़ है जर्मनी में। अनलेस कोस्टा रिका बहुत अच्छा नहीं खेलती, जर्मनी विल बीट देम। यहीं पे स्पेन और जापान की बात करें तो जापान की एबिलिटीज़ हमने देखी थी जर्मनी के अगेंस्ट, दे हैव द नैक ऑफ अपसेटिंग अ बिग अपोनेंट, तो वो कर सकते हैं ऐसा, बट चांसेस अगेन यहाँ भी कम रहेंगे, क्योंकि स्पेन इन टर्म्स ऑफ पोजेशन, इन टर्म्स ऑफ पासिंग, इन टर्म्स ऑफ पासिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छा कर रही है। जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, स्पेन हैज़ अ वेरी वेरी गुड चांस। बट कोस्टा रिका के अगेंस्ट तो जापान ने भी बहुत अच्छा डिस्प्ले दिखाया पासिंग का और एक्यूरेसी पासिंग की, ऑपोजिशन हाफ में जो पासेस दिए उन्होंने। तो एक एस्पेक्ट जो जापान का जर्मनी के अगेंस्ट मिसिंग था, वो कोस्टा रिका के अगेंस्ट था। हालांकि जीत नहीं पाई कोस्टा रिका से, बट दे प्लेड अ गुड फुटबॉल। जहाँ पे वो लैग करी वो वही था गोल के आगे। तो अगर जापान समहाउ मैनेजेस टू ड्रॉ ऑल्सो,
वो भी उनके लिए इतना बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि जर्मनी के पास उतने पॉइंट्स नहीं हैं। जर्मनी इज़ सिटिंग एट द बॉटम अभी, क्योंकि जर्मनी एक मैच हारा है, एक मैच ड्रॉ किया है जर्मनी ने, तो दे आर एट द बॉटम। तो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि जर्मनी क्या करती है आज, किस तरीके से निकलती है। सिर्फ एक पॉइंट है जर्मनी का, और जापान अगर ड्रॉ भी कर लेता है आज तो जापान विल क्वालिफाई। तो जापान के लिए अगर वो सिर्फ बस भी पार्क करते हैं और काउंटर्स पे खेलते हैं आज, तो वो काम कर जाएगा। मुझे लगता है शायद जापान इसी माइंडसेट से आएगा कि हम लोग बस पार्क करेंगे और सिर्फ काउंटर पे खेलेंगे अगेंस्ट स्पेन। वहीं पे जर्मनी का गोल डिफरेंस भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर जापान ने ड्रॉ किया, 4 पॉइंट्स हो गए जापान के, और जर्मनी जीती कोस्टारिका से, 4 पॉइंट्स हो गए, तो भी -1 पे चल रही है जर्मनी। तो दे विल हैव टू एटलीस्ट स्कोर 2 गोल्स। 2 गोल तो कम से कम होने चाहिए, 3-4 जितने भी हो जाएं वो तो उनके लिए ऐड ऑन ही है। तो जर्मनी को ना सिर्फ अच्छा खेलना है, ना सिर्फ जीतना है, बल्कि गोल्स भी मारने बहुत बहुत ज़रूरी हैं आज, इफ़ दे वांट टू क्वालिफाई। तो मेरी समझ यही है कि स्पेन और जर्मनी के चांसेस ज़्यादा बड़े हैं क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो ओपोनेंट मिला है जर्मनी को, इट्स नॉट अ वेरी बिग ओपोनेंट, और वहीं पे जापान को जो ओपोनेंट मिला है वो भी बहुत बड़ा है। तो जापान के लिए जीतना उतना ही हार्ड है जितना कोस्टारिका के लिए जीतना है अगेंस्ट जर्मनी। माय प्रेडिक्शन सेज कि स्पेन एंड जर्मनी विल क्वालिफाई एज पर द स्टैट्स, बट एज आई सेड इट इज़ फुटबॉल, और हमें कभी नहीं पता होता है किसकी थाली में छेद निकले।